हरियाणा पंजाब के किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने। आइए सुनते हैं। किसानों का आंदोलन और दिल्ली कूच करते हुए हरियाणा पंजाब में आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, पानी की बौछार हुई है और खासे आक्रामक तरीके से जो आगे बढ़ रहे थे किसान उनको रोका गया है, बॉर्डर पर सील कर दिया गया है। इस वक्त कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं कुमारी शैलजा जी। किसान दिल्ली तक ना पहुंचे, पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि असल में दिल्ली कूच का जो नारा दिया गया ये राजनीतिक वजह से दिया गया। इसमें राजनीति कहाँ आ जाती है? अगर आपने इनकी बात सुनी होती और अगर आप पहले ही किसान के हित की बात सोचते तो पहली बात तो आप ना 3 काले अध्यादेश लेकर आते और ना फिर ज़िद में 3 काले कानून बनाते। ये इस सरकार की ज़िद है जो किसानों को सड़क पर लेकर आई है और उनसे बातचीत करने की बजाय, उनको बरगलाने की बजाय, जो लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की ढंग से कि उनकी बात को आप माने। बात का मतलब वो होता है कि उनकी बात को मानने की आप कोशिश करें, उन्हें दिखाएं कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं। ये मजबूरन किसानों को दिल्ली की ओर कूच करना पड़ा। और आपने क्या, आप इस तरीके से बात करना चाहते हैं एक लोकतंत्र में कि उनको पहले जेल में भर दें, उनके नेताओं को, फिर आप उन पर अश्रु गैस के गोले फेंकें, वाटर कैनन चलाएं, जगह जगह पर जिस तरह से किसानों को, उनके संगठनों को आप रोक रहे हैं, ये दमनकारी नीति है, ये लोकतंत्र नहीं है। और कृपया इसको राजनीति का रूप ना दें। किसानों की आवाज़ को आप सुने, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का आप कानून लेकर आएँ। किसान क्यों सड़क पर आएगा? उसको खेत में काम करने को बहुत कुछ है, उसने देश का पेट भरना है। हमारा अन्नदाता अपने खून पसीने की कमाई से लोगों का पेट भरता है। आप उसको बाध्य कर रहे हैं कि वो दिल्ली की ओर कूच करे और अपनी बात यहाँ पर रखे। क्योंकि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, केवल उनको बरगलाते हैं। किसानों का आपसे विश्वास उठ चुका है। आप देश के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में या तो ये 3 काले कानून वापस करें, नहीं तो नया कानून लेकर आएं और किसान को एमएसपी की गारंटी दे दीजिए कानूनी तौर पर। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील की है, आंदोलनकारियों को बातचीत का न्योता दिया है। 3 दिसंबर को बातचीत की एक और बैठक बुलाई गई है, लेकिन ये भी कहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया था, किसानों के लिए कानून लाने की बात कही थी। ये पहले वो सार्वजनिक तौर पर मुकरें, मैनिफेस्टो में जो वादा किया है अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस, ये उन्होंने कहा है। गुमराह कर रही है कांग्रेस किसानों को। पहले आप अपने गिरेबान में झांकें। अगर आप कांग्रेस की बात को इतना ज़्यादा करना चाहते हैं तो पहले कांग्रेस पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के उसको आप लागू कर दीजिए, पूरा मैनिफेस्टो, ना कि आप आधी चीज़ उसमें से आधा सेंटेंस उठाएं और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधें। ये आपका पुराना तरीका हो चुका है कि गलत काम सारे आपने करने हैं और उसका सारी जिम्मेवारी कांग्रेस के ऊपर डाल देनी है। 6 साल हो गए हैं आपको सरकार में। क्या कारण है कि आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए हैं? हमारे अन्नदाता को आज आप सड़कों पर लेकर आए हैं। अपनी जिम्मेवारी से आप पीछे मत हटिए और हमारे कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को दोषी मत ठहराइए। अपने गिरेबान में आप झांकें तो बेहतर होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून लाया गया है किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। 2022 तक किसानों की आय में दुगना इजाफा होगा और ये कदम जो उठाए हैं सरकार ने, ये उनके लिए इसका असर भी दिखाई देगा। 20 तो ख़त्म हो गया, 1 साल में आप कौन सी दुगनी कर देंगे? अब तक कितनी दुगनी हो गई है उसकी। उस किसान जब खेत में जाता है, आप ये देख लीजिए कि चाहे खाद हो, चाहे तेल हो, सारा कुछ तो बढ़ गया है। किसान की आमदनी कहाँ बढ़ी है? आपने कुछ सर्वेक्षण किया है, कुछ पता किया है? केवल आपकी इस तरह की खोखली बातों से जो सच्चाई है वो नहीं छिप सकती। धन्यवाद बात करने के लिए। और कुमारी शैलजा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, ये आरोप लगा रही हैं। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।